नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सिंह लग्न के 12वें भाव में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी सिंह लग्न है, और यदि आपकी सिंह लग्न है तो ये बुध का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, सिंह लग्न में बुध धनेश और लाभेश हो जाते हैं, यानी कि बुध लाभ और धन के स्वामी हो जाते हैं। तो बुध एक तरह से राजयोग कारक हो जाते हैं, और सिंह लग्न में बुध जहाँ भी बैठेंगे बहुत अच्छा फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि सिंह लग्न के 12वें भाव में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि सिंह लग्न में बुध प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, तर्कशील, विवेकी, हंसमुख, विनोदी स्वभाव का होगा। जातक व्यवहारिक होगा। जातक अच्छा ज्योतिषी अथवा गणितज्ञ बन सकता है। जातक विनम्र होगा, वाक्पटु होगा, बोलने में माहिर होगा। जातक किसी भी व्यक्ति से जल्दी दोस्ती कर लेगा। जातक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ से 1 रुपये का हिसाब भी इधर उधर नहीं हो सकता। जातक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति का भी बड़ी मात्रा में लाभ होगा। जातक पैसे कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और बड़ी मात्रा में पैसे कमाएगा भी और बचाएगा भी। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक के स्वभाव के कारण जातक से लोग जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, परंतु जातक सब पर अपना अधिकार चाहने वाला होगा, आलसी होगा, परंतु जातक सरकारी नौकरी कर सकता है अथवा बड़ा व्यापारी होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर बुध उच्च के हैं, अतः जातक को परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। जातक महाधनी होगा। जातक को जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जातक सुंदर सौम्य होगा। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। जातक प्रखर वक्ता होगा। जातक वाणी से संबंधित काम करके भी लाभ कमा सकता है। जातक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। जातक गुप्त विद्या अथवा ज्योतिष आदि का जानकार होगा। जातक धनवान होगा, परंतु जातक आकस्मिक बिना मेहनत के धन प्राप्ति की कोशिश करेगा और तंत्र मंत्र पर खूब खर्च करेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक मेहनती होगा। जातक अच्छा कलाकार हो सकता है। जातक धार्मिक होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा, और जातक केवल धन कमाने के विषय में ही सोचेगा और खूब धन कमाएगा भी। जातक कवि अथवा लेखक हो सकता है। जातक गायक हो सकता है। जातक अपने आप में ही मस्त रहेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में बुध बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को जमीन जायदाद से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक कोई प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदेगा तो उसमें भी परेशानी होगी। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, परंतु यदि मंगल अच्छे स्थान पर अच्छी स्थिति में बैठे हों, यानी कि मंगल यहीं पर बैठ जाएं अथवा अपनी राशि में भाग्य स्थान पर बैठ जाएं अथवा उच्च के बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब लाभ होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। जातक धनवान होगा। अथवा मंगल और बुध आपस में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर अथवा आगे के 3 घरों में से किसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से भी धन कमाएगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा और खूब धन कमाएगा, बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी भी बनाएगा। परंतु यदि मंगल और बुध आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे। जातक के घर में कलह होगी। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक अपने गलत निर्णयों के कारण अपने धन का नुकसान कर लेगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 5वें भाव में बुध बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, तर्कशील होगा, तेजस्वी होगा। जातक के बच्चे भी, जातक की संतान भी गुणवान होगी। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से अचानक से लाभ होगा। जातक गणितज्ञ, ज्योतिषी बन सकता है। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। जातक विद्वान होगा। जातक वकील बन सकता है। जातक अपनी बुद्धि से खूब लाभ कमाएगा। परंतु यदि बुध और गुरु आपस में तात्कालिक मित्र ना हो, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके
अन्य घरों में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक की पढ़ाई में समस्या उत्पन्न होगी, जातक को संतान भी देर से होगी, और यदि संतान हो जाएगी तो संतान से बैर विरोध की स्थिति बनेगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। तो यदि छठे भाव में बुध बैठे हों तो जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक का पैसा भी खूब खर्च होगा, परंतु जातक को अपने मातृपक्ष से, अपने मामा आदि से सहयोग मिलेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जातक को चर्म रोग आदि की समस्या भी बन सकती है। जातक अपने गलत निर्णयों से अपने धन को नुकसान पहुंचा लेगा अथवा लोगों की बातों में आकर के अपने धन को नुकसान पहुंचा लेगा। जातक अपने ऊपर खर्च करने वाला होगा, अपने सुखों पर खर्च करेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में बुध बैठे हों तो जातक के विवाह के बाद में जातक के धन की स्थिति अच्छी होगी, जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ होगा, जातक बहुत तेजस्वी बुद्धिमान होगा, जातक के स्वभाव के कारण जातक से लोग जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, जातक किसी भी व्यक्ति से जल्दी दोस्ती कर लेगा, जातक को अपने पैतृक व्यापार से अथवा पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, अथवा जातक कोई भी व्यापार करे जातक को लाभ ही होगा, जातक धनवान होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में बुध बैठे हों तो जातक को व्यापार आदि में परेशानी होगी, जातक के पास में पैसे आते आते रुक जाएंगे, जातक बहुत मेहनत करेगा लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगा, जातक को गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जातक की वाणी में समस्या होगी, जातक धनवान तो होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, परंतु जातक अपने गलत निर्णयों से अपने धन को नुकसान पहुंचा लेगा। और यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को अपना मोटापा नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि जातक का मोटापा बढ़ा तो ऐसी स्थिति में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होंगी, जातक को हृदय रोग, चर्म रोग की समस्या हो सकती है। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में बुध बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, धार्मिक होगा, जातक को अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक दानी होगा, जातक धनवान होगा, जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा, जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में बुध बैठे हों तो जातक बड़ा व्यापारी होगा, जातक अच्छा पत्रकार, डॉक्टर, साहित्यकार हो सकता है, जातक को व्यापार में भी बड़ी मात्रा में लाभ होगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक गरीब घर में जन्म लेकर के भी अपनी मेहनत से बड़ा धनवान बनेगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा और जातक अपनी मेहनत से बड़ी प्रॉपर्टी बनाएगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, जातक बड़ा धनवान होगा, जातक को अचल संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, जातक को कई क्षेत्रों से आय के स्रोत बनेंगे और जातक अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से लाभ कमाएगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि द्वादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक नौकरी, व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है और जातक विदेश जाकर के खूब धन कमाएगा, परंतु जातक का पैसा भी खूब खर्च होगा, जातक का अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक का पैसा जातक के गलत निर्णयों के कारण बर्बाद भी हो सकता है, जातक कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े में पड़ करके अपना धन बर्बाद कर सकता है, जातक कर्ज आदि लेकर के भी परेशान हो सकता है। यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, सिंह लग्न में बुध धनेश और लाभेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध जहाँ भी बैठेंगे बहुत अच्छा फल देंगे। यदि आपको बुध का रत्न पन्ना धारण करना है तो आप किसी पंडित जी की सलाह लेकर के रत्न धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी की उपासना करके बुध को ठीक करने की कोशिश करें, लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सिंह लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो बुध का फल बताया गया है ये एक सामान्य फल है, ये बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।